ट्रेजेडी है जितना स्पेन में जाके दुख हुआ कहीं नहीं हुआ। इस बात का दुख नहीं था कि 800 साल की हुकूमत खत्म हो गई, दुख इस पर मैं मस्जिद कुर्तुबा में खड़ा रो रहा था। स्पेन से इस्लाम खत्म करने वाली रानी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी रियासतों में से एक स्पेन के मुस्लिम खलीफाओं की रियासत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। आखिर एक रानी जिसने 500 सालों से चली आ रही इस्लामी हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया और स्पेन को इस्लामी रियासत से आजाद कर ईसाईयत में तब्दील कर दिया। आखिर एक रानी के फरमान ने उस वक्त के सबसे बड़े खलीफा के अरमान को तबाह कर दिया। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेन की उस राजकुमारी के बारे में जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी एंड इसे पृथ्वी का आभूषण भी कहा जाता था। दरअसल स्पेन के इतिहास को पलट कर देखें तो स्पेन का इतिहास अपने आप में कहानी बयां करता है। एक ऐसी कहानी जिसमें सालों से चली आ रही हुकूमत को बड़ी बुरी तरह से रौंदा जाता है। जहां एक ऐसी कहानी जिसमें एक रानी ने लाखों मुस्लिमों को ईसाई बनने पर मजबूर किया था। स्पेन के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो उसमें बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन आज हम उसी में से एक ऐसे टाइम पीरियड की बात करने वाले हैं जिसमें स्पेन से इस्लाम पूरी तरह से खत्म किया गया था और उसके बदले में ईसाईयत का संपूर्ण विस्तार हुआ था। आखिर कैसे एक रानी ने स्पेन से करोड़ों मुस्लिमों को देश निकाला दे दिया और बचे हुए मुस्लिमों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कर दिया। आखिर कैसे उस वक्त की सबसे बड़ी रियासत को एक फरमान ने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी हुकूमत को धूल में मिला दिया। आखिर कैसे पल भर में स्पेन की 500 से ज्यादा मस्जिदों को चर्च में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों, सब कुछ बताएंगे आज की वीडियो में, बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। 2 फरवरी 1492 वो दिन जब स्पेन की आखिरी मुस्लिम सल्तनत का सूर्यास्त हुआ था। इसी तारीख को मुस्लिम खलीफाओं की आखिरी रियासत का अंत हुआ था और फिर उसके बाद ईसाईयत का राज शुरू हुआ था, जिसमें तत्काल ही 500 से ज्यादा मस्जिदों को चर्च में तब्दील कर दिया गया। वहां रह रहे मुस्लिमों को जबरन ईसाई बनाया गया। लेकिन आखिर कैसे 500 साल से राज कर रहे खलीफाओं की सल्तनत महज कुछ ही पलों में डूब गई। 11वीं शताब्दी में सुल्तान अल्मोराविद के शासन काल में ग्रेनेडा शक्ति और प्रभाव के मामले में अपने चरम पर था। ग्रेनेडा वो सल्तनत थी जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत भी उस वक्त नहीं हरा सकती थी, लेकिन धीरे धीरे सुल्तान ने खुद अपनी ही रियासत को कमजोर कर लिया। नतीजन 1238 में स्पेन के कई हिस्सों पर ईसाई सेनाओं ने मूर शासकों को हराते हुए वहां कब्जा करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस कारण स्पेन के बाकी हिस्सों से ज्यादातर मुसलमान दक्षिणी स्पेन के ग्रेनाडा के इलाके में बसने लगे। धीरे धीरे ग्रेनाडा का साम्राज्य मूरिश सभ्यता का इकलौता सबसे बड़ा गढ़ बन गया था। यहाँ बड़े पैमाने पर मुसलमान रहते थे। इस राज्य को सबसे ताकतवर राज्यों में से एक माना जाता था। दरअसल ईसाई साम्राज्य आने से पहले के पिछले 200 सालों के टाइम पीरियड में कनाडा का सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से खूब डेवलपमेंट हुआ था, या यूं कहें कि इस बीच स्पेन में मुस्लिम कल्चर का स्वर्ण काल गुजरा था जिसमें साम्राज्य की चौमुखी उन्नति हुई। 15वीं शताब्दी के आखिर में स्पेन में ईसाई राजा फर्डिनांड और इजाबेला की राजशाही काफी ताकतवर बनकर उभरी। उन्होंने इस मुस्लिम साम्राज्य का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। उसके बाद फिर से कभी स्पेन में मुस्लिम शासन नहीं आ सका। वैसे आपको बता दें कि इसाबेला वही रानी हैं जिसने अपने एक फरमान से सारे मुस्लिमों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और बचे हुए मुस्लिमों को रिलीजन कन्वर्जन करा दिया, और वो भी जबरन तरीके से। इनफैक्ट इसके बाद 2 जनवरी 1492 को ग्रेनेडा के अंतिम मूर शासक राजा बोआल्दबिल ने उस स्पेन सेनाओं को सौंप दिया। उसके बाद 1502 में स्पेनी शासन ने सभी मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बनने का आदेश दे दिया। हालांकि बहुत से मूर वंश के लोग ने अपने मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को स्पेन से देश निकाला दे दिया गया और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। ग्रेनाडा का आखिरी बादशाह अब्बू अब्दुल्लाह अपनी रियासत को ईसाईयत के हाथों में जाता देख अफसोस कर रहा था। अब उसे अपनी वो सारी गलतियां दिख रही थी जो उसने अपने शासन के वक्त की थी। अब उसके पास अफसोस करने के सिवाय कुछ बचा भी नहीं था। दरअसल एक वक्त की सबसे मजबूत सल्तनत ग्रेनाडा ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया था। ग्रेनाडा के आत्मसमर्पण को इस्लाम के लिए सबसे बड़ा झटका और ईसाई धर्म की जीत का रूप देखा गया।
मुस्लिम साम्राज्य में ग्रेनाडा को ग्रेनाडा अमीरात कहा जाता था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी हुकूमत के समय ग्रेनाडा साम्राज्य कितना विकसित और ताकतवर था। बाय द वे, फिलहाल स्पेन एक ईसाई बहुसंख्यक कंट्री है जहां इस्लाम एक बहुत छोटा अल्पसंख्यक मजहब है। 2019 तक स्पेन में महज 4.45% आबादी ही मुस्लिम की थी। यहाँ के इबेरियन प्रायद्वीप पर इस्लाम एक प्रमुख धर्म था, जिसकी शुरुआत हिस्पेनिया पर उमैयद की जीत से हुई थी, लेकिन फिर यह पूरी तरह से खत्म हो गया। दोस्तों, ये दास्तां तो स्पेन में इस्लाम के अंत को बयां करती है, लेकिन स्पेन में इस्लाम आया कैसे था, वहां उसने अपनी इतनी बड़ी रियासत को कैसे विकसित किया। तो इसके लिए अगर हम आपसे कहें कि स्पेन में इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने में सबसे बड़ा हाथ एक ईसाई का ही था, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 100% सच बात है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे एक ईसाई ने मुस्लिम खलीफा के साथ मिलकर स्पेन में ईसाइयत को डिस्ट्रॉय किया और वहां मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया। दरअसल बात है 711 ईस्वी की, जब दुनिया के कई हिस्सों में इस्लाम तेजी से फैल रहा था। अरब ने अफ्रीका के बड़े बड़े हिस्से जीत लिए थे एंड अब ये मुस्लिम खलीफा यूरोप की तरफ देख रहे थे। तभी सत्ता का एक शासक जूलियन अफ्रीका के अमीर मूसा बिन नासिर के पास आता है। वो प्रस्ताव रखता है कि एंडालूसिया यानी स्पेन पे आक्रमण का। मूसा उसकी बात पर गौर करते हैं कि तुम ईसाई होकर भी आखिर मेरा साथ क्यों दे रहे हो। तब जूलियन बताता है कि उसकी बेटी की इज्जत एंडालूसिया यानी स्पेन के राजा रडारक ने लूट ली है एंड वो उसका बदला लेना चाहता है, परंतु उसके पास ज्यादा सेना नहीं है। वो मूसा को हमले के लिए तैयार कर लेता है और फिर मूसा तारिक बिन जियाद को 7000 की सेना के साथ हमले के लिए एंडालूसिया यानी स्पेन भेजते हैं। इसके बाद स्पेन में आता है मुस्लिम साम्राज्य, जिसने 500 सालों तक यूरोप के सबसे खूबसूरत मुल्क स्पेन में अपनी हुकूमत फतह की और वहां मुस्लिम साम्राज्य की चहुमुखी उन्नति की। तो इस तरह एक ईसाई ने अपने बदले के लिए स्पेन को 500 सालों तक मुस्लिमों का गुलाम बनाया। तो दोस्तों, इस तरह स्पेन में इस्लाम का उदय हुआ, पर 500 सालों के बाद फिर से एक ईसाई रानी आई और उसने एक राजा के साथ मिलकर फिर से स्पेन को फतह किया और इसके साथ साथ वहां से इस्लाम की मजबूत जड़ों को भी उखाड़ फेंका। यहाँ तक कि सैकड़ों मस्जिद मज़ारों को एक पल में ध्वस्त कर दिया गया। उसके स्थान पर वापस चर्च का निर्माण किया गया। एक ऐसा फरमान जारी किया गया जिसने सभी मुस्लिम देशों से बाहर निकाल फेंका। दरअसल स्पेन का इतिहास ये बताता है कि किसी भी ताकत को अगर खत्म करना हो या यूं कहें अगर किसी की अवैध मजहब को अपने देश से मिटाना हो तो उसे कैसे मिटाया जाता है और वापस अपने धर्म को वहां कैसे बढ़ाया जाता है। आज स्पेन एक ईसाई राष्ट्र है। आपको बता दें कि वहां मुस्लिमों के लिए अब मजहब निशानियों के सिवा कुछ नहीं बचा। वैसे दोस्तों, जो लोग आज कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, तो उनको बता दें कि अगर भारत अपनी सोच को बदल ले और स्पेन की तरह काम करे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक हिंदू राष्ट्र का नाम जाना जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।